हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है DWI का H8 हेलीकॉप्टर और भाई राइट हैंड साइड में है साइमा का स्पीड S5h हेलीकॉप्टर। दोस्तों दोनों ही हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लगभग सेम प्राइस रेंज में आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहिए। दोस्तों इन दोनों हेलीकॉप्टर की कंप्लीट रिव्यू वीडियो मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है, यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों शुरुआत हम करेंगे साइमा के स्पीड S5h हेलीकॉप्टर से। तो दोस्तों बात करते हैं साइमा स्पीड S5h के फीचर्स के बारे में। नंबर पहला पॉइंट, इस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलती है आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। नंबर सेकंड पॉइंट, इस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलता है आपको एल्टीट्यूड होल्ड। नंबर थर्ड पॉइंट, इस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलता है आपको 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग। नंबर फोर्थ पॉइंट, इस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलते हैं आपको 2 स्पीड मोड्स। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ये जो हेलीकॉप्टर है ये 3.5 चैनल RC हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई साइमा स्पीड S5h के फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं DWI के H8 के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के अंदर भी आपको लगभग सेम फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको साइमा के हेलीकॉप्टर के अंदर मिलते हैं। वही 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, वही एल्टीट्यूड होल्ड, 1 की टेक ऑफ लैंडिंग, बस यहाँ पे स्पीड मोड की जगह है लाइट कंट्रोल। और ये हेलीकॉप्टर भी 3.5 चैनल RC हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के रिमोट कंट्रोल, जो कि लगभग सेम है, दोनों की जॉयस्टिक मिडल में है। और दोनों हेलीकॉप्टर के रिमोट कंट्रोल के अंदर 4 यानी कि 4 AA सेल यानी कि इक्वल सेल इंसर्ट होती हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन जो है बिल्कुल इक्वल है। तो फिलहाल मैं आपको अब डिस्क्राइब कर देता हूँ अच्छे से। तो जैसे कि आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख चुके हैं, लेकिन आप अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में से कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों इस डाउट को मैं अब यहाँ पर क्लियर करूँगा। दोनों ही जो हेलीकॉप्टर हैं अपने आप में यूनिक हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। दोनों के अंदर आपको लगभग सेम फीचर मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ डिफरेंस हैं। जैसे कि साइमा स्पीड S5 की जो बॉडी है वो आपको मिलती है प्लास्टिक की, कंप्लीटली प्लास्टिक की। लेकिन वहीं बात करूं H8 की, DWI का जो H8 है इसकी बॉडी आप देख रहे हैं वो एल्युमिनियम और प्लास्टिक का मिक्सचर है। अगर किसी वजह से आप इन दोनों को घर के अंदर फ्लाई कर रहे हैं और दोनों दीवार में टकरा कर नीचे गिर जाते हैं तो डैमेज होने के चांसेस साइमा स्पीड S5 के अंदर ज़्यादा हैं, वहीं डैमेज होने के चांसेस H8 के अंदर कम है। तो एक डिफरेंस तो ये क्रिएट होता है। बात करूँ साइज के बारे में तो साइमा का जो स्पीड S5h है आप देख रहे हैं ये DWI के H8 से काफ़ी छोटा है और DWI का H8 जो है इसके सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। तो दोस्तों अगर आप साइज़ के हिसाब से बात करें तो DWI का H8 हेलीकॉप्टर बेस्ट है। बात करूं बैटरी बैकअप के बारे में तो बैटरी बैकअप के हिसाब से दोनों ही हेलीकॉप्टर लगभग आपको 8 से 9 मिनट का फ्लाइंग टाइम दे देते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने इन दोनों हेलीकॉप्टर को आउटडोर फ्लाई किया और इंडोर भी फ्लाई किया। आउटडोर फ्लाई करने के बाद जो हमारा H8 हेलीकॉप्टर है वो आउटडोर में बहुत अच्छे से फ्लाई कर पाता है। लेकिन वहीं बात करूं साइमा स्पीड S5h की, ये इंडोर में अच्छा फ्लाई कर पाता है, बाकी H8 जो है दोनों जगह अच्छा फ्लाई कर पाता है। तो दोस्तों ये 3 मेन पॉइंट हैं H8 के, जिसमें H8 सबसे आगे है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों में से कोई हेलीकॉप्टर परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए DWI का H8 हेलीकॉप्टर एकदम बेस्ट है। आप इस हेलीकॉप्टर को परचेस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी H8 जो हेलीकॉप्टर है ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप इसको अभी परचेज नहीं कर सकते। वहीं आप साइमा का स्पीड S5h जो है वो स्टॉक में है, इसको परचेस कर सकते हैं। कब परचेस कर सकते हैं? जब आप अगर इंडोर के लिए फ्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हेलीकॉप्टर मैं ऐसा लूं जिसको मैं घर के अंदर ही फ्लाई कर सकूं, तो साइमा का स्पीड S5h उसके लिए एकदम बेस्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।